नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी की आज दूसरी रैली संपन्न हो गई है। फरीदाबाद जिले के पृथला विधानसभा क्षेत्र में मायावती जी की दूसरी रैली संपन्न हो गई। इससे पहले मायावती जी की रैली जींद जिले के उचाना में हुई थी और इस बीच अजीत अंजुम जी काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। दोस्तों, अजीत अंजुम जी भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचे हुए थे और उन्होंने भी माना है कि जो रैली थी मायावती जी की वो कामयाब हुई है। चाहे वो जींद वाली रैली हो या फिर पृथला वाली रैली हो, वो कामयाब हो गई। दोस्तों, खुद देखिए कि अजीत अंजुम ने किस तरीके से कहा है। जब वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने ये माना है कि मायावती जी की ये जो रैली है भीड़ के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कामयाब रैली है, बहुत शानदार रैली है, ऐतिहासिक रैली है। उन्होंने भी बहन जी की रैली के कसीदे पढ़े हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बिना देर के हम दिखाते हैं अजीत अंजुम जी ने ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान मायावती जी की रैली को लेकर क्या कुछ कहा है। चलिए देखिए आप। पंडाल है और पूरा पंडाल भरा हुआ और बाहर भी बहुत सारे लोग हैं। अगर लोगों की भीड़ के हिसाब से देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सफल जनसभा है बीएसपी और इंडियन नेशनल लोक दल की। और हालांकि इस जनसभा के लिए कई जिलों से कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को बुलाया गया है। तो देखा दोस्तों आपने, अजीत अंजुम जो सोशल मीडिया के बड़े पत्रकार हैं और बसपा के जो तमाम समर्थक हैं, इन्हें कांग्रेसी पत्रकार भी कहते हैं। इनका एक और वीडियो इस समय वायरल हो रहा है जिसमें ये ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे और इन्होंने पूछा कि किसकी सरकार बनेगी हरियाणा में। तो जवाब इनके मुताबिक नहीं आया, क्योंकि इन लोगों ने साफ तौर से कहा है कि इस बार जो सरकार बनेगी हरियाणा में वो INLD और BSP गठबंधन की बनेगी। तो बहुत सारे लोगों ने इस समय अजीत अंजुम जी को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अजीत अंजुम जी से जब इन लोगों ने कहा कि इस बार बसपा इनेलो गठबंधन की सरकार बनेगी, तो इन्होंने कहा कैसे बनेगी, बसपा कहाँ मजबूत है। तो आया तगड़ा जवाब उधर से, जबकि ये इनेलो गठबंधन, इनेलो बसपा के तमाम जो कार्यकर्ता नेता थे वहाँ पर मौजूद थे। अब देखिए इनके मुताबिक जवाब नहीं आया तो ये किस तरीके से तर्क वितर्क करने लगे, देखिए जरा। नरवाना हल्के से विद्या रानी 30,000+ वोटों से आज के टाइम पे जीत रही है और अजय सिंह चौटाला आज के टाइम पर 25 सीटों पर आ गया है। सरकार के अगले CM अजय सिंह चौटाला शेर दिल हरियाणा होंगे। ये पहले से सब CM बनाए पड़े हैं। बिल्कुल जी, कैसे बन जाएंगे? बन जाएंगे क्यों नहीं जी, हमारी जरूरत पड़ेगी। 25 सीटें हमारी आएंगी, उसके बाद हम ही CM है। कहाँ से 25 सीट आएगी? जरा 10 सीट गिना दो। बोलो, 5 सरसे की आ गई, रानिया की आ गई, नरवाना की आ गई, इसकी बरवाला की आ गई, की कैसे आ गई। हाँ जी, बोलो बोलो। सुरेंद्र लाडर कमिश्नर है। कितनी सीटें चाहिए आपको? हमको 25 सीटें आपको चाहिए ना, आप गिनाने के लिए बोल रहे हो ना आप। और आज वाली रैली के बाद आप देख लेना कि 10 सीटें और बढ़ जाएंगी। तो देखा आपने, अजीत अंजुम जी भी बहुत चक्के रह गए जब यहाँ पर उन्होंने सुना कि भैया इस बार इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनेगी। दोस्तों, एक ट्वीट है इसको लेकर, बड़ा ही मज़ेदार लिखा है, तंज कसा। इन्होंने क्या लिखा है देखिए। बसपा इनेलो गठबंधन से चिढ़े पत्रकार ने पहले सोचा भीड़ के मज़े से लेता हूँ, आखिर में भीड़ ने इनकी ही रैगिंग कर दी, चमचा पत्तलकार। तो इस तरह से लोग चिढ़ा रहे हैं। एक कोई और हैं जो कह रहे हैं कि खुद की बेइज्जती करवाने का नशा ही अलग होता है। तो बहुत सारे लोग अजीत अंजुम जी को ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये कांग्रेसी पत्रकार हैं। देखिए दोस्तों, पत्रकारों की वैसे कोई पार्टी नहीं होती है कायदे से देखा जाए तो। और इस समय वैसे भी जो मीडिया है दो धड़ों में बटा हुआ है, एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया, एक सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया में भी कई लोग जब उनके मन मुताबिक खबरें नहीं चलाई जाती हैं तो कोई कहता है भैया ये बसपा के पत्रकार हैं, ये आज़ाद समाज पार्टी के पत्रकार हैं, ये कांग्रेसी पत्रकार हैं। मुझे लगता है इस तरह से आप लोगों को किसी को नहीं बोलना चाहिए। हाँ, दायरे में आप अपनी बात रख सकते हैं। पत्रकार पत्रकार होता है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। दोस्तों, अजीत अंजुम जी भी बढ़िया पत्रकार हैं, हालांकि टीवी मीडिया में नहीं है, वो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। लेकिन इन पर आरोप लग रहा है कि ये बसपा की खबरें ज़्यादा नहीं दिखाते हैं, कांग्रेस की खबरें ज़्यादा दिखाते हैं, इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, बसपा की खबरों को प्राथमिकता नहीं देते हैं। इसलिए बसपा की तमाम समर्थक, बहुजन समाज पार्टी के लोग ये कह रहे हैं भैया ये तो कांग्रेसी पत्रकार हैं, ये लेबल लगाया जा रहा है इनके ऊपर। बहरहाल इन्होंने ये मान लिया है कि भीड़ बड़ी अच्छी आई थी, ऐतिहासिक रैली थी और यहाँ पर जो वो सुनना चाहते थे उन्हें सुनने को नहीं मिला। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अजीत अंजुम जी की पत्रकारिता को लेकर आप लोग क्या कहते हैं, ये कैसे पत्रकार हैं, आपकी नज़र में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।